नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। बिहार के चौसर में आज हम बात करेंगे आनंद मोहन की, आनंद मोहन के गुस्से की, उनकी इस भावना की कि राजपूत समाज को उपेक्षित क्यों किया गया। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उसमें राजपूत को बिहार से क्यों नहीं लिया गया। देखिए, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी शिवहर से चुनाव जीती है और लगता है कि ये दर्द लवली आनंद के लिए छलका है आनंद मोहन का। तो आनंद मोहन ने ढेर सारी बातें की है। एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि गलती हुई है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से गलती हुई है, मंत्री बनाया जाना चाहिए था राजपूत समाज से, क्योंकि 2025 का चुनाव सामने है और 2025 के चुनाव में अगर नहीं संभले हम लोग, राजपूतों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, तो समझ लीजिए ठाकुरों का वोट की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। वो वोट नहीं करेंगे। दूसरे लोगों को आप दे रहे हैं राज्यसभा एमएलसी, आप दीजिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन आनंद मोहन इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि राजपूत समाज से मंत्री बनाया जाना चाहिए था। लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, आप जान रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी को मंत्री नहीं बनाया गया, आप जान रहे हैं। जनार्दन सिंह सिब्राल को मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आनंद मोहन ने जो बात कही है, क्या वो बिहार के राजपूतों की भावना है? आनंद मोहन उसी भावना की बात कर रहे हैं कि आप राजपूतों को इग्नोर करके क्यों चल रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया, गुनाह कर दिया राजपूतों ने? आपको मंत्री बनाना चाहिए था, चूक हुई है। और एक तरह से कहिए कि एक चेतावनी भरे लहजे में आनंद मोहन ने कहा कि अगर आप नहीं बनाइएगा तो यकीन मानिए 25 आप पर भारी पड़ेगा। जो दूसरे लोग हैं इसका फायदा उठा लेंगे। देखिए, तमाम चीज़ें जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो रही थी, दुबे जवान से लोग बोल रहे थे, ऑफ दी कैमरा बोल रहे थे, लेकिन आनंद मोहन ने उसी भावनाओं को सामने रख दिया। आनंद मोहन ने कहा कि आप दूसरे वर्ग को, दूसरे बिरादरी को हिस्सेदारी देते हैं, दीजिए, लेकिन राजपूतों ने क्या गुनाह किया? उन्होंने कहा कि ये मत समझिए कि राजपूत किसी के गुलाम हैं। लोग बीजेपी का कैडर मानते हैं, जेडीयू का साथी मानते हैं, लेकिन इस सोच को अस्थाई मत मानिए। राजपूत किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर आप उसको उसका हिस्सा नहीं देंगे, हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो विधानसभा चुनाव आपके लिए मुश्किल डगर हो जाएगा। एक ऐसा अग्निपथ जिससे आपको सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आनंद मोहन की इस बात को लेकर अब चर्चा है कि क्या सही में आनंद मोहन बागी हो रहे हैं? क्या 25 के चुनाव के लिए उन्होंने कुछ अलग प्लान बना लिया है? या जो राजनीतिक बात वो कहना चाह रहे थे राजपूत समाज के माध्यम से, उसका फलाफल ये हो सकता है कि अपना एक दबाव की राजनीति आनंद मोहन करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। ढेर सारी बातें हो रही है कि ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है, राजपूत समाज की भावना भी हो सकती है, और लवली आनंद को मंत्री बनाने के लिए एक जो संदेशा है, एक इशारा है, वो भी इस बहाने वो कर रहे हैं। देखिए, शिवहर से जीती है लवली आनंद, बहुत ही कड़े मुकाबले में थी, लेकिन आखिरकार उनको जीत मिली। रितु जायसवाल को उन्होंने हराया। कहा यही जा रहा था कि एक महिला चेहरा जो अगर नरेंद्र मोदी सरकार में लवली आनंद के रूप में होता तो एक मैसेज पूरे बिहार में जाता, महिलाओं में भी जाता, राजपूत समाज में भी जाता, ठाकुर समाज में भी जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आनंद मोहन ने इंतजार करते करते लगता है कि उनका धैर्य टूटा और उन्होंने एक चेतावनी वाले लहजे में ही कह डाला कि ये बीजेपी और जदयू को महंगा भी पड़ सकता है। समय है, इसको संभाला जाए, इसको सुधारा जाए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए, अब बवाल होना है, विवाद होना है, वो होगा, क्योंकि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा इस तरह की ढेर सारी बातें आपको सुनने और देखने को मिलेगी।
क्योंकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का चुनाव नहीं है, चुनाव बिहार का होने वाला है। तो बिहार के जितने बड़े नेता हैं, बड़े दल हैं, चाहे छोटे दल हैं, वो अपनी हिस्सेदारी हर हाल में लेना चाहेंगे। और जब वो नहीं मिलेगा तो फिर रगड़ा रगड़ी शुरू तो होगा ही होगा। कोई इधर रहेंगे, कोई उधर रहेंगे। आनंद मोहन ने एक बात भी कही कि वो इधर उधर वाले नेता नहीं हैं, साफ ठोक बजा के बोलने वाले नेता हैं। और साफ ठोक बजा के हम बोल रहे हैं कि ठाकुर समाज की उपेक्षा हुई है, राजपूत समाज की उपेक्षा हुई है। इसको देखना और समझना जरूरी है एनडीए की सरकार के लिए, और बिहार में जो नई सरकार बनेगी 25 में, उसके लिए भी। तो देखिए आनंद मोहन के इस बात का कितना नोटिस एनडीए के बड़े नेता लेते हैं, बड़े दल लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि आनंद मोहन ने एक ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है जिससे वो अपने समाज के लिए एक बड़ी सिंपैथी ले सकते हैं और 2025 के चुनाव में इसको एक बड़ा हथियार बना सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।